जैसे जैसे 1 जून नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हिमाचल प्रदेश में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इसी के चलते अब हर पार्टी के नेता लोगों में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। इसी के चलते शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी द्वारा भी नालागढ़ विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी हलकों का दौरा किया गया, जहां पर आधा दर्जन के करीब कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी द्वारा अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं सीपीएस संजय अवस्थी के साथ नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया गया और लोगों से वोट की अपील भी की गई। और यहां पर विनोद सुल्तानपुरी यह भी कहते हुए नजर आए कि शिमला क्षेत्र की जनता उन्हें चुनकर संसद भेजती है, तो शिमला संसदीय क्षेत्र को एक आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाने का वह संकल्प लेकर चल रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि शिमला संसदीय सीट से भाजपा पिछले 15 सालों से राज करती आ रही है और इन 15 सालों में केंद्र की मोदी सरकार के सांसद शिमला क्षेत्र का विकास करवाने में पूर्ण तौर पर नाकाम रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पिछली बरसात में आई प्राकृतिक आपदा के कारण इस क्षेत्र में काफी लोगों का नुकसान हुआ था और कई लोगों की मौतें भी हो चुकी थी, लेकिन भाजपा के सांसद द्वारा प्रभावित इलाकों के लोगों को मदद तो क्या करनी थी, उल्टा उनका दुख सुनने भी यहां पर वह नहीं पहुंचे। विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि अगर भाजपा का सांसद चाहता तो यहां पर लोगों को आर्थिक तौर पर केंद्र सरकार से मदद करवाई जा सकती थी और लोगों का जीवन बसर सुधारा जा सकता था, लेकिन भाजपा के सांसद ने केंद्र सरकार से अपील तक भी नहीं इन लोगों की मदद के लिए नहीं की है। और उन्होंने कहा कि अब वह जनता के बीच कौन सा मुंह लेकर वोट मांग रहे हैं। जो चुनावी दौरा है वो अर्की विधानसभा क्षेत्र का है और संजय अवस्थी जी इसको लीड कर रहे हैं। तो अभी जयनगर एरिया में हम आए हुए हैं और ग्राम पंचायत वाइज हम कवर कर रहे हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी दीगर ला रहे हैं, तो उनका भी इसमें जो समर्थन जो है हमारे सभी साथियों का, उनका जुटाने के हम प्रयास भी कर रहे हैं, सभी से मिलना हो रहा है। जो 15 वर्ष से शिमला पार्लियामेंट भाजपा के द्वारा यहाँ पे सांसद जा रहे हैं, कंटिन्यूटी में जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है जो जिस तरीके से होनी चाहिए उसमें काफ़ी मुझे लगता है गैप है और अभी आगे मेहनत करनी पड़ेगी और अपने इलाके को आगे कैसे ले जाया जाए उसके ऊपर हमें अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, थैंक यू। कार्यक्रम लोकसभा चुनाव के लिए जो मतदान 1 जून को होने जा रहा है और उसी दृष्टिकोण से आज हमारे जो शिमला संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हैं श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, जो कि वर्तमान में कसौली से विधायक भी हैं, आज उनका कार्यक्रम अर्की विधानसभा क्षेत्र के मटेरनी पंचायत से शुरू हुआ, उसके बाद पट्टा पंचायत में और फिर मलौन परगना के जयनगर लोहारघाट और अभी हम मलौन में जो है कार्यक्रम से अभी संपन्न हुआ है। और जिस तरह का रुझान लोगों द्वारा का मिल रहा है, ये साफ दर्शाता है कि आने वाला समय बदलाव का है। और इसलिए भी है कि लोग आज पूछ रहे हैं कि जो जिनको 5 साल पहले सांसद बनाकर यहाँ से भेजा था वो 5 साल कहीं भी नज़र नहीं आए और ऐसे समय भी नज़र नहीं आए जब एक ऐतिहासिक आपदा से प्रदेश जूझ रहा था, जिसकी वजह से नुकसान हुआ और ख़ास तौर पे हमारे क्षेत्र में भी बहुत नुकसान हुआ। केंद्र से जो राहत राशि आनी थी उसके लिए भी उन्होंने कोई भी अपना योगदान नहीं दिया, उनकी कोई भूमिका नहीं रही और बार बार हम मांग करते रहे कि केंद्र सरकार द्वारा राहत राशि जो है दी जानी चाहिए थी, लेकिन राहत राशि तो दूर की बात है, उसको लाने के लिए उनका क्या कोई प्रयास नहीं रहे, वो दूर की बात है। बल्कि वो प्रभावित परिवार जिनका नुकसान हुआ था, जिन्होंने अपने घर खोए, अपने परिवारजनों को खोया, उनके साथ भी वो खड़े नहीं हुए। आज लोगों में इस बात को लेकर भी रोष है और उनका जो रिपोर्ट कार्ड 5 साल का है, जिसमें सांसद निधि का 1 रुपया भी जो है आज यहाँ पर मुझे बताया मलौन पंचायत के लोगों ने, क्यारकनेता पंचायत के लोगों ने, कि उनके द्वारा कोई भी राशि जो है ना तो सिर्फ आपदा राहत कार्य के लिए और ना ही विकास कार्यों के लिए इन पंचायतों को दी गई है। और इन बातों का जवाब जो है आज
जनता मांग रही है और बहुत अच्छा जो है रुझान यहाँ पर भारी जनसमूह उमड़ रहा है और लोगों का जो आशीर्वाद जो और सहयोग जो मिल रहा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाला समय बदलाव का है। और जिस तरह से 3 चरण का चुनाव जो है राष्ट्रीय स्तर पे हो चुका है और इन 3 चरण में आप देखें कि जो बॉडी लैंग्वेज है और जो रुझान निकल के आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली गई है। और जिस तरह की चर्चा हो रही है आज वो 200 सीटें भी टच करने नहीं जा रही आने वाले समय में। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा कि 4 सीटें जो है लोकसभा की हम जीतने जा रहे हैं। और जो 6 जो बिकाऊ विधायक थे जो बर्खास्त हुए थे आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया है, उपचुनाव जहां हो रहे हैं 6 की 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और 34 सीटों के साथ हम आज मजबूत हैं। और 6 जो उपचुनाव जिन सीटों पे हो रहे हैं ये भी हम जीतकर 40 सीटें हम यहाँ पर हमारी विधानसभा में होंगी। और 5 साल का जो हमें जनादेश मिला है ये कार्यकाल जो है वर्तमान में हम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और 3.25 साल का जो समय बचा है उसमें जो जनहित की योजनाओं को लागू करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, वो उस सपने को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। अवस्थी कल का क्या कार्यक्रम है? कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जनसभा जो है वो दिग्गल में होने जा रही है, रामपुर परगना में के दिग्गल क्षेत्र में। और मेरा ये आह्वान भी है, आग्रह भी है प्रबुद्ध जनता से, प्रबुद्ध मतदाताओं से अर्की विधानसभा क्षेत्र की कि अधिक से अधिक संख्या में वो इस जनसभा में माननीय मुख्यमंत्री के विचारों को सुनने के लिए आएँ और उनके विचार सुने। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जनसभा है 12 बजे दिग्गल पंचायत में होने जा रही है और इसको सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और एक बहुत सफल जनसभा का आयोजन जो है कल होने जा रहा है। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।